हेलो, नमस्कार। आज हम फिर से बात करने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में और पिछले वीडियो में भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर बात की थी। आज हम फिर से इस स्टॉक्स पर ये चर्चा करने वाले हैं कि स्टॉक्स हमारा किस तरह से ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और सपोर्ट और टारगेट कौन से रहेंगे। साथ ही इस स्टॉक्स में आज के दिन जो न्यूज़ देखने को मिली, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इस स्टॉक्स में जो आज के दिन न्यूज़ देखने को मिली है, सबसे पहले हम उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है एनएसए की वेबसाइट पर आकर के इस स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं, प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी को। और आज के दिन इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो 2% की गिरावट दिखाई दे रही है और पॉइंट में अगर बात करें तो 16 रुपए के आसपास गिरावट दिखाई दी है। ओपन हाई लो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही इस स्टॉक्स में आज के दिन जो डिलीवरी देखने को मिली है वो 50% के आसपास है, 50.91 यानी कि 50% के आसपास है। तो स्टॉक्स में अभी डिलीवरी का परसेंटेज तो 50% चांस है, पर आज के दिन जो चार्ट के में जो कैंडल बनी है उसके बेसिस पर हम कोशिश करेंगे कि स्टॉक की डायरेक्शन क्या रहेगी। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई और 52 वीक लो जो यहाँ पर आज आपको दिखाई दे रहा होगा 4 अगस्त यानी कि आज के दिन का यहाँ पे 767 का लो है। और अगर आप देखेंगे प्राइस भी 767 पर ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। तो यानी कि ये आज का जो लो बना है ये 52 वीक का लो है। और अगर ऑल टाइम लो की बात करें तो भी यहाँ पर लो यही है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि आज के दिन स्टॉक्स में जो अनाउंसमेंट किया गया है वो यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर 4 अगस्त के दिन एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो रही है जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एक्सचेंज है उसमें यहाँ पर अपलोड करके बताया गया है। और ये टाइम यहाँ पर देख सकते हैं 17:54 यानी कि लगभग 6 बजे के आसपास इस न्यूज को रिलीज किया गया है। अब पीडीएफ फाइल आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसमें चेंज किया गया है। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की फाइल देखने को मिलेगी जो यहाँ पर डाउनलोड होते हुए दिखाई देगी। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है सीनियर मैनेजमेंट को यहाँ पर चेंज किया गया है। यहाँ पर जो है रिटायरमेंट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटायरमेंट किया गया है और एक को नया अपॉइंटमेंट किया गया है उसकी जगह पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दीपाली सेठ चीफ ह्यूमन एचआर ये वाले हैं। और दूसरा जो कि संदीप मंत्री, इनको जो है यहाँ पे सीएफओ अपॉइंटमेंट किया गया है। और उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दे रखी है कि आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं 1 अगस्त 4 अगस्त। और यहाँ पे इनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी है, प्रोफाइल के बारे में इन्होंने क्या कर रखा है कहाँ से। पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चलते हैं चार्ट की तरफ। अब चार्ट में आप देखिएगा कि ये हमारा मंथली चार्ट है। और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने जो लास्ट की कैंडल बनाई थी हाई उसका 2225 रुपए का था और उसके बाद से स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही। और यहाँ तक देखिएगा हर एक कैंडल लो बन रही है। और इस मंथ की कैंडल यानी कि अभी 2-3 दिन जो हुए हैं ट्रेड करते हुए उसमें भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने लो बनाया है। अब ये जो लो बना है इसको अगर आप देखेंगे 767 का है और ये हमारा फर्स्ट टाइम का लो था 775 का। और मैंने कहा था कि अगर स्टॉक हमारे इस लो को तोड़ता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो स्टॉक्स हमारा और डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी मंथली चार्ट हमारा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है और पिछले मंथ का जो कैंडल था उसके लो को तोड़ के उसके नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक अभी भी हमारा फिर से जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको इंडिकेट कर रहा है। पर मंथली चार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ पे मंथली चार्ट में हैमर कैंडल, डोजी कैंडल या फिर एक पॉजिटिव कैंडल बनती हुई दिखाई दे। पर हमें नियम के अनुसार काम करना है। और मंथली चार्ट के बेसिस पर अगर आप सबसे छोटा जो टारगेट लेके चलेंगे, एक तो रहेगा आपका 918 का और दूसरा रहेगा आपका 930 का जो इस कैंडल का लो है मंथली चार्ट के बेसिस पर।
अब हम चलते हैं थोड़ा-सा डेली चार्ट की तरफ और डेली चार्ट में देखेंगे कि स्टॉक्स हमारा किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा मंथली चार्ट के बाद हमने लगा लिया है डेली चार्ट और डेली चार्ट में आप देखिएगा ये स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जो लगभग हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, लगभग 960 के आसपास का स्टॉक का लो बना हुआ था। तो ये आपका पहला टारगेट था, पर यहाँ स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक इस लो पर ट्रेड कर रहा था 780 के लेवल पर। यहाँ पर भी स्टॉक ने 780 के आसपास का ही लो बनाया था। आज मार्केट पॉजिटिव था और उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स हमारा गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब स्टॉक्स नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है और फिर से जब इस तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनेगा तो आपको इस स्टॉक से दूर रखना है और जब तक रेड कैंडल और लो बनाए तब तक तो एटलीस्ट दूरी बनाए रखिएगा। साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि हमने 50 डेज का एक मूविंग एवरेज लगा के रखा हुआ है और जो स्टॉक्स के अभी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जब तक स्टॉक 50 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर हैं तब तक, तो जब तक नीचे हैं मूविंग एवरेज के तब तक आप बिल्कुल भी लॉन्ग पोजीशन ना बनाएं, ना ही इस स्टॉक्स में भी एवरेजिंग करें। अब बात करें छोटे से टारगेट की, तो छोटा सा टारगेट अब 780 रुपए के आसपास का पहला रखिएगा। अब ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है और स्टॉक ऊपर जाता है तो थोड़ा सा और ऊपर रखिएगा 785 का और उसके बाद का टारगेट आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि 814 का। इन तीन टारगेट से बड़े टारगेट की अभी हमें उम्मीद नहीं करना है क्योंकि स्टॉक्स ने कल का जो लो था उसको तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दी और जहां से स्टॉक्स ने ओपनिंग की वहीं से गिरावट आई है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।